नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी विषय में विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है उस विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। यानी जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उन अलग अलग क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है वो कैसे की जाती है। देखो, पहले तो क्या होता था, यानी जो समाचार पत्र हमारे हैं, इन समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जो न्यूज होती थी, जो समाचार होते थे वो प्रकाशित किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यानी आज के इस समाज के साथ जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता गया, विकास होता गया, उस विश्वव्यापी विकास के साथ साथ क्या होने लगा, हमें इस किसकी जरूरत पड़ने लगी, यानी अलग अलग क्षेत्रों की जरूरत पड़ने लगी। पहले क्या था, पहले यानी जो समाचार पत्र हैं वो उस समाचार पत्र में सारी जो न्यूज होती थी, मान लो किसी भी क्षेत्र की हैं, जो भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों की सारी जो न्यूज है वो एक ही अखबार के अंदर प्रकाशित कर दी जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समाचार पत्रों का विकास हुआ, आज विश्व में समाचार पत्रों की ज्यादा आवश्यकता होने लगी, तो फिर क्या हो गया, अलग क्षेत्रों के बारे में उसमें बातें की जाने लगी। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि एक ही समाचार पत्र के अंतर्गत सारी की सारी बातें हम लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पत्रकारिता का विकास किया जाने लगा। तो जो पत्रकार होते थे, जो भी पत्रकार, जो अलग अलग पत्रकार हैं, यानी जो अलग अलग एडिटर हैं, या हम कह सकते हैं संवाददाता जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही समाचार को एक साथ प्रकाशित नहीं करते हैं। तो यानी अलग अलग क्षेत्रों के, यानी ये जो पत्रकार है, ये जो एडिटर, जो संवाददाता, ये क्या करते हैं, उन क्षेत्रों के ही समाचारों को लिखते हैं। जैसे मान लो खेल समाचार है, तो जो पत्रकार एडिटर, जो संवाददाता होगा, वो केवल खेल के बारे में जानकारी रखेगा। जैसे मान लो कोई विज्ञान पत्रकारिता है, तो वो केवल और केवल विज्ञान के बारे में ही जानकारी रखेगा, उसको और समाचारों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह केवल और केवल अपने विषय के अंतर्गत क्या होगा, पारंगत होगा। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है उसके लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। यदि वह उस क्षेत्र के अंदर यदि अनुभवशाली होगा, यदि अनुभव उसे है, तब ही वह अच्छी पत्रकारिता कर सकता है। यदि उसे अनुभव नहीं है तो वह उसके बारे में पत्रकारिता नहीं कर सकता। जैसे मान लो खेल वाला है, या फिर विज्ञान पत्रकारिता है, या फिर आपका ये अपराध पत्रकारिता है, वाणिज्यिक पत्रकारिता है, ये सारे क्या है, पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र हैं, जिनके बारे में क्या होता है, सभी जो एडिटर, जो संवाददाता होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो अपने आप में पारंगत होते हैं। ठीक है, तो अपन इस पे बात करते हैं। यानी विविध क्षेत्रों में कौन कौन सी पत्रकारिता होती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी पत्रकारिता होगी, पहली जो पत्रकारिता हम पढ़ेंगे विविध क्षेत्रों में वो है विज्ञान पत्रकारिता। एक तो हम पढ़ेंगे विज्ञान पत्रकारिता, दूसरी जो पत्रकारिता होगी वो होगी खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, ठीक है, विज्ञान पत्रकारिता, दूसरी होगी हमारी खेल पत्रकारिता, तीसरी जो पत्रकारिता है वो है फिल्म पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता। ठीक है, चौथा जो भाग है वो है वाणिज्यिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता। अगला है आपका अपराध समाचार पत्रकारिता।
अपराध समाचार पत्रकारिता। छठा है अदालती समाचार पत्रकारिता। ठीक है, तो ये बात है, ध्यान देना, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, क्या तात्पर्य हुआ? पत्रकारिता का अर्थ है यानी पत्रों के अंदर लिखने, यानी जो समाचार पत्र है उन समाचार पत्रों में जो समाचार होंगे उनसे मतलब है पत्रकारिता। ठीक है, अब कौन से क्षेत्रों में? अलग अलग क्षेत्रों में। अब देखो, जो समाचार होते हैं हमारे, कोई भी मान लो समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र के अंतर्गत सारी की सारी घटनाएं आ जाती हैं, सारी सूचनाएं आ गई। ठीक है, लेकिन वो जो सूचनाएं आई हैं, वो सूचनाएं क्या है? सही नहीं होती पूरी। वैसे तो सही होती हैं, लेकिन क्या होता है, यानी कि पूरा उनके बारे में विवरण नहीं होता है। जैसे मान लो अपन ये चाहें कि अपन केवल खेल के बारे में जाने, तो पूरी खेल के बारे में उसमें सूचना नहीं होती है, उसमें क्या थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाचार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो पेज जो होता है, तो उसमें एक साथ सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती। तो आजकल क्या हो गया, जैसे जैसे विकास हुआ है, तो इस विकास होने के साथ साथ फिर क्या हो गया, यानी विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता की जाने लगी। तो पहली पत्रकारिता हमारी विज्ञान पत्रकारिता। अब देखो, विज्ञान पत्रकारिता में क्या है, यानी पत्रकारिता तो और भी है, लेकिन जो विज्ञान पत्रकारिता में जो पत्रकार होगा, जो संवाददाता या जो अनुभवी जो होगा, एडिटर होगा, जो भी एडिटर होगा, इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि वह केवल और केवल किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा? वो केवल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। उसको और क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं है, और क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देगा, वो केवल विज्ञान पत्रकारिता के बारे में ही जानकारी हासिल करेगा। और इस विज्ञान पत्रकारिता में उसको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, पीछे हमने कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त करी है और कौन सी उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन से शोध हो गए, यानी इन चीजों का वो क्या करेगा, जो पत्रकार है वो अध्ययन करेगा। उसको उनके बारे में जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। यदि उसको जानकारी नहीं है तो वह उसके बारे में अच्छी पत्रकारिता या अनुभवी पत्रकारी नहीं बन सकता। वो अनुभवी पत्रकारी नहीं होगा और वो उसके बारे में जानकारी भी नहीं हमें बता सकता। तो हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा विज्ञान पत्रकारिता। पहली जो हमारी पत्रकारिता कौन सी है? विज्ञान पत्रकारिता। इसके बारे में हम देखते हैं। विज्ञान पत्रकारिता, इसमें क्या है, यानी पिछले कई दशकों से, जो हमारे पिछले कई दशक हैं, पिछले कई दशकों से क्या हुआ है, पिछले कई दशकों से विज्ञान के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से विज्ञान के क्षेत्र में पाठकों की रुचि बढ़ी है। पाठकों की क्या हुई है? रुचि बढ़ी है। और वो क्या करते हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से क्या हुआ है, जानकारी बढ़ी है। ठीक है, तो अब जो विज्ञान के जो क्षेत्र हैं, विज्ञान के क्षेत्र यदि अपन बात करें विज्ञान पत्रकारिता में, तो विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम, उपलब्धि, उपलब्धि खोज, कार्यक्रम उपलब्धि खोज, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम उपलब्धि खोज की जानकारी दी जाती है, खोज की जानकारी दी जाती है। यानी क्या होता है, जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हुए हैं
उन कार्यक्रमों की, उपलब्धि की, खोज की, इनकी जानकारी दी जाती है। और भविष्य में क्या होगा, भविष्य में होने वाले कार्य की जानकारी भी दी जाती है। भविष्य में होने वाले कार्य की जानकारी दी जाती है। और ये जानकारी क्या कहलाती है, विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। यानी विज्ञान पत्रकारिता में क्या होता है, विज्ञान पत्रकारिता में यानी हमारे जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कार्यक्रम हो गया, कोई उपलब्धि हो गई, कोई खोज हो गई, कोई शोध हो गया, किसी विषय पर कोई शोध हो गया, वो शोध भी किस में आते हैं, इस विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मान लो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, तो क्या कहेंगे, यानी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम, उपलब्धि और खोज की जानकारी के बारे में बताना, और भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता में और क्या क्या शामिल किए जाते हैं। विज्ञान पत्रकारिता में और क्या क्या शामिल किए जाते हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको लिख देता हूं नीचे। इसमें क्या होता है, और जैसे रॉकेट प्रक्षेपण, विज्ञान पत्रकारिता में रॉकेट प्रक्षेपण का ध्यान दिया जाता है। और कृषि क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग, यानी किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए इनका, फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से उनके फल लगते हैं, किस प्रकार के उनकी जो भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में, इन सब के बारे में किस में ध्यान देते हैं, विज्ञान पत्रकारिता में इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। या फिर कोई नई दवाओं का शोध करते हैं हम, नई दवाओं का शोध, नई दवाओं पर यदि हम शोध करते हैं तो वो भी किस में आता है, इस विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें ध्यान यह देना है कि इसकी जो भाषा शैली, वो भाषा शैली क्या थोड़ी अलग होती है, यानी इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, छोटा सा 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता है, ये 2 अंक का आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो ज्यादा नहीं लिखना आपको, इसमें थोड़ा सा हल्का बता देना है 2-4 लाइन में कि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो उपलब्धि होती है, जो खोज होती है, भविष्य के अंदर हम क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं, किसका हम कौन से रॉकेट का प्रक्षेपण कर रहे हैं, कौन से हम उपग्रह को संचालित कर रहे हैं, किस उपग्रह को हम छोड़ेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें होंगी, वो बातें किस में आती हैं, इस विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये था आपका विज्ञान पत्रकारिता। इसमें देखो, ये ध्यान देना कि इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो तकनीकी शब्द होते हैं वो वैज्ञानिक शब्द होते हैं, यानी इसके कुछ शब्द जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, वैज्ञानिक शब्द, जिसे आम पाठक जिसे नहीं समझ सकता। तो ध्यान यह देना है कि ये जो तकनीकी शब्द हैं, ये तकनीकी शब्द किस प्रकार के होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सरल भाषा में। सरल भाषा में यदि होंगे तो क्या होगा, सरल भाषा में होंगे तो इसे आम पाठक, यानी जो हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, मान लो हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वह व्यक्ति भी क्या कर देगा, आसानी से इसे पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा विज्ञान पत्रकारिता। अगली जो हमारी पत्रकारिता है, वो हमारी पत्रकारिता कौन सी है, खेल पत्रकारिता। अगली पत्रकारिता कौन सी हमारी, खेल पत्रकारिता। उसके बारे में हम देखते हैं।
दूसरी हमारी पत्रकारिता है खेल पत्रकारिता। अब देखो खेल पत्रकारिता में क्या है, सीधा सा है, यानी वह पत्रकारिता जो किसके बारे में बताए, तो खेलों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न मान लो आ जाता है कि खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा सा बताएंगे कि यानी वह पत्रकारिता जो खेलों के बारे में बताए। अब खेलों के बारे में क्या, जैसे खेलों में कौन 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 से खेल खेले जाते हैं, पहली बात कौन से खेल में कौन से नियम होते हैं, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उस खेल के नियम कौन कौन से, उसके कोच कौन है, उसका खेल क्या है, कहाँ खेल खेले गए, पिछला खेल है वो कौन सा खेला गया था, किस खेल में कौन से खिलाड़ी ने क्या नाम किया। तो यानी उन सब चीजों के बारे में ही अध्ययन करना या उन नियमों के बारे में जानकारी रखना ही क्या कहलाता है, खेल पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या था, पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने यानी अपने से थोड़े दिनों पहले जो भी खेल होते थे उनकी जो कमेंट्री होती थी वो किस पर होती थी, रेडियो पर होती थी। किस पर होती थी, कमेंट्री अक्सर किस पर थी, रेडियो के ऊपर। जो भी पाठक थे, जो भी श्रोता, इसमें पाठक नहीं होते, इसमें श्रोता होते हैं, रेडियो पर श्रोता होते हैं, और इस पत्रकारिता में क्या होते हैं, पाठक होते हैं ना, पढ़ने वाले पाठक और सुनने वाले श्रोता। तो ठीक है, तो देखो खेल पत्रकारिता में क्या होता है, यानी खेल पत्रकारिता के अंतर्गत जो पत्रकार होता है, यानी जो खेल पत्रकार होता है वो खेल पत्रकार क्या करेगा, उस खेल पत्रकार को खेलों के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेलों के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेल पत्रकार को खेलों के नियमों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से, और प्रत्येक खेल का नाम व नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जो भी खेल खेला जाता है उस खेल के बारे में पता होना चाहिए, उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से खेल राज्य स्तर पर खेले जाते हैं, कौन से खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और कौन से खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जैसे मान लो खेल है, मान लो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है ना, और कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन फुटबॉल है ना, ऐसे जो भी मान लो खेल हैं उन खेलों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, उन खेलों के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इनके जो भी संगठन होते हैं, खेलों के जो भी संगठन होते हैं उन खेलों के संगठन के बारे में भी इनको जानकारी होनी चाहिए, खेलों के संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खेलों के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, और जो खेलों का जो पत्रकार है वो कैसा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, अनुभवी होना चाहिए, और जो बदलाव हो रहे हैं
यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियमों में बदलाव होते हैं उन नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी बदले हुए नियमों, जो नियम बदल जाते हैं तो बदले नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। बदले नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जो नियम बदल जाते हैं, जरूर नहीं है कि मान लो कि अब जैसे मान लो क्रिकेट में है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो उसमें यह थोड़ी होता है कि एक ही नियम चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे मांग होती है उसके साथ साथ फिर क्या होता है, वो खेल के जो नियम हो वो बदल जाते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इनमें अलग अलग खेल में कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, तकनीकी जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अपन कहते हैं यूं, ये बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में अपन करते हैं उसको दबाते हैं, उसको क्या कहते हैं, या फिर अपन जो खेल रहे हैं उसको अपन क्रिकेट में उसको क्या कहते हैं। फुटबॉल के अंदर जैसे मान लो कोई फाउल हो गया, तो फाउल लेने के लिए अपने को क्या करना है, तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, उन नियमों को जानकारी और उन तकनीकी शब्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि तकनीकी शब्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे तकनीकी शब्द हैं उन तकनीकी शब्दों की जानकारी, तकनीकी शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो जो भी तकनीकी शब्द हैं उन तकनीकी शब्दों के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी विशेषता यदि हम लिखें तो ऊपर लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें देखो हम और क्या कर सकते हैं, यानी और जो खेल पत्रकारिता है उस खेल पत्रकारिता में और किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो भी हम लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एक तो क्या हुआ, तकनीकी शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए और वो तकनीकी शब्द हैं उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात, यानी जो भी रिपोर्टर होते हैं, जो विशेष रिपोर्टर, कौन से विशेष रिपोर्टर, खेल पत्रकारिता वाले जो विशेष रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, यानी खेल से संबंधित जो भी बातें हो गई, मान लो कोई खेल का कोई कोच है तो उस कोच से वह बात करने वाला होना चाहिए। जो प्रशिक्षक जो होते हैं, प्रशिक्षण कराने वाले, उनसे मान लो उस खेल के बारे में उनसे बात करने की उसमें अनुभव होना चाहिए। उसमें विशेष रिपोर्टर को बात करने का उसको क्या होना चाहिए, अनुभव, बात करने का उसको अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकता है, जिससे वो क्या कर सकता है, खेल से संबंधित, खेल से संबंधित क्या कर सकता है, वो प्रश्न पूछ सकता है। खेल से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। यानी जो भी खेल हो गया, तो खेल में मान लो कोई खिलाड़ी ने मान लो अच्छा खेला क्रिकेट में, जैसे मान लो किसी ने अच्छे रन बनाए, अच्छे विकेट लिए, तो उस विकेट से यानी उस व्यक्ति से फिर वो क्या करता है, उस खिलाड़ी से वो क्या करता है, रिपोर्टर, वो उससे बात करता है। यदि उसको बात करने का तरीका ही नहीं पता है, उसको अनुभव ही नहीं है कि हमें कैसे बात करनी है, तो वो क्या करेगा, ऐसा पत्रकार उसमें नहीं चल सकता। क्यों, वो तो विशेष होता है, उसको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वह उससे बात कर सके और कुछ ऐसे प्रश्न उससे निकलवा सके जो वह बता सकता है। तो वो उसमें ऐसी योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। और जो हमारे जो पाठक होते हैं, जो पाठक होते हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार प्रश्न पूछने चाहिए। पाठकों की रुचि के अनुसार, पाठकों की रुचि के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए। यानी पाठकों की रुचि के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए और
ये जो खेल पत्रकार जो पत्रकार है वो पत्रकार क्या है, कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म जानकारी, सूक्ष्म जानकारी एकत्र करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सूक्ष्म जानकारी एकत्र करने वाला, यानी जो भी खेल है उस खेल के बारे में बारीकी से अध्ययन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उस खेल के बारे में बारीकी से हमें बता सके कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन से नियम बदले हैं और वह अभी कौन सा खेल खेलेगा, उसने पीछे के इतिहास में क्या खेल के दौरान उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, अभी वह अपने गेम में और आगे क्या करने जा रहा है, कहां उसका मैच होगा, किसके विरुद्ध होगा, कौन से स्तर पर होगा, यानी राज्य स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके लेवल का सामने का जो खिलाड़ी है वो कौन है। इन सब चीजों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। किसको? खेल पत्रकारिता में जो खेल पत्रकार होता है उसको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? उसको जल्दी जल्दी यानी तेज गति से लिखने वाला होना चाहिए। खेल पत्रकारिता में वह तेज गति से लिखने वाला होना चाहिए, तेज गति से लिखना चाहिए। जो भी पत्रकार होता है खेल पत्रकारिता में, उस खेल पत्रकारिता के अंतर्गत उसको जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह जल्दी नहीं लिखेगा तो उसके अंदर फिर वह उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमें सारी सूचना फिर वह हमें नहीं दे सकता। तो यह था हमारा खेल पत्रकारिता। तो ध्यान देना, खेल पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात एक और है, इसमें वह पक्षपाती नहीं होना चाहिए, यानी स्थिर होना चाहिए अपनी बात पर। अपनी बात पर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। जो भी नियम वगैरह होते हैं मान लो उस नियमों को वह फॉलो करने वाला होना चाहिए। यह नहीं कि वह किसी एक टीम को तो समर्थन कर रहा है और दूसरी टीम को वो क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह इसमें सोच कैसे होनी चाहिए? आदर्शवादी सोच। कैसे होने चाहिए? आदर्शवादी सोच। आदर्शवादी सोच। आदर्शवादी सोच कौन सी होती है कि खेलो और खिलाओ, खेलो और खिलाओ। ठीक है ना। यदि वह खेल खेलेंगे, यानी हमें खेल कैसा खेलना चाहिए? हमें खेल हमें हमारे भावों के अनुसार खेलना चाहिए। यानी जो भी हम खेल खेलते हैं वो खेल कैसा होना चाहिए? खेल की भावना से होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खेल से संबंधित एक बात कही थी कि जो भी खेल होते हैं वो खेल कैसे होते हैं? खेल की भावना से। खेल हमेशा खेल की भावना से खेले जाने चाहिए। तो ये क्या है? एक आदर्शवादी सोच है, एक आदर्शवादी मोटो हमारे सामने है कि जो भी हम खेल खेलते हैं, भले ही उसमें हमारी हार होगी या जीत होगी, यह हम नहीं कह सकते, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ रहता है। लेकिन जब भी हम खेल खेलें तो वो खेल हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की उसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें किसमें हैं? खेल पत्रकारिता के अंतर्गत है। यानी खेल पत्रकारिता का यदि प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं कि वह पत्रकार जो खेल के नियमों के बारे में जानकारी रखता हो। खेल में कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन से खेलों में कौन कौन से नियमों का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नियमों को लागू किया जाता है और कौन से में बदलाव किया गया है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तथा उस खेल से संबंधित जो भी खेल है, उस खेल से संबंधित उन पदाधिकारियों, यानी जो पद पर रहने वाले जो अधिकारी हैं, जो खेल के पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन पदाधिकारियों अर्थात संगठन के व्यक्तियों से वह जानकार होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए और वह उनसे क्या कर सकता है? सीधी बातचीत कर सकता है, उनसे बातचीत करने वाला भी होना चाहिए। और जो तकनीकी शब्द हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पाठकों के अनुसार ही उसको प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? खेल पत्रकारिता के अंतर्गत। ठीक है। अगला जो हमारा पत्रकारिता है वो है फिल्म पत्रकारिता। तीसरी जो हमारी पत्रकारिता विविध क्षेत्रों में, वो पत्रकारिता कौन सी है? फिल्म पत्रकारिता है। तो तीसरा जो हमारा भाग है पत्रकारिता में
वो होगा फिल्म पत्रकारिता। तो हमने 2 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा विज्ञान क्षेत्र में, दूसरा हमने पढ़ा, पहला हमने विज्ञान में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा खेल पत्रकारिता में। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी और जो पत्रकारिता के जो भाग रह गए हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।